अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 27 हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28वीं किस्त पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो चलिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हम्द, कुल तारीफ़, कुल शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है, जो अकेला तमाम जहानों को बनाने वाला और उनको पालने वाला है। सलाम हो अल्लाह ताला के चुने हुए तमाम बंदों पर, खसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए और आप सब के लिए, जो इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सफ़र में हमारे साथ यहाँ तक आया है, उसके लिए। हम लोगों ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास से ये सफ़र शुरू किया था, फिर वहाँ से होते होते हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तक पहुँचे और उसके बाद हलीमा सादिया के साथ भी हमने सफ़र किया। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव जा रही थीं और उनकी ऊँटनी जो पहले चलती ना थी लेकिन अब सबसे आगे निकल गई थी। फिर वहाँ से हम मक्का लौटे थे। हमने एक इंतहाई उदास मंजर भी देखा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के इंतकाल पर बहुत रंजीदा थे। फिर हम बहुत खुश भी हुए थे जब हमने दादा और पोते का प्यार देखा था। फिर हल्फुल फजूल, हजर अस्वद वाला वाक़या, रहब का आपके नबी होने की पेशगोई करना हमने सब देखा था। एक और अहम वाक़या भी हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी भी हो गई थी और उनसे आपकी औलाद भी थी। और अब हम कहाँ पर आ चुके हैं? अब हम पहुँच चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने के वक्त पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के वक्त पर, कुरान करीम नाजिल होने के वक्त पर। लेकिन पता है क्या सबसे ख़ास बात भला क्या है? यहाँ से अब जब बात शुरू होगी ना तो पढ़ेंगे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, लेकिन देखेंगे हम खुद को। बहुत से मुकामात पर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना आप हमें नज़र आएगा। हम उससे हासिल करेंगे बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा सब्र और बहुत सारे सबक, जो हमारे आने वाले वक्त के लिए रहमत बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हमें हर जगह हर जगह अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत, मेहरबानी, कदर, फजल नज़र आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस अजीम हिस्से को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अकीदत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आफ्ताब नबूवत के तलू की घड़ी करीब आ गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र मुबारक के 40वें साल को पहुँच चुके थे और आफ्ताब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलू की घड़ियाँ करीब आया चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ज़रूरत के लिए सुबह या शाम को किसी दरख्त या पत्थर के पास से गुज़र होता तो वो आपसे कहता, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द दाएं या बाएं देखते मगर दरख्त या पत्थर के अलावा किसी को ना पाते जो आपको सलाम कह रहा था। गोया नबाए अजीम का एक मुकदमा था, यानी अजीम वाक़या जो आलम में होने वाला है, जो रहमत दुनिया में क़यामत तक के लिए छा जाने वाली है। ये उसकी इब्तिदा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आफ्ताब नबूवत का तलू रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार की रात को नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफ्ताब सच्चे ख्वाबों से तलू हुआ। इस वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन या रात को जो ख्वाब भी देखा करते वो सफ़ेद सुबह की तरह नमूदार हो जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बंदों पर रहमत का इरादा फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। नींद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब भी देखा करते वो सफ़ेद सुबह की तरह नमूदार हो जाता। इसके बाद हलवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हो गई, बल्कि तन्हा रहने से ज़्यादा कोई चीज़
भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न थी। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले हीरा में अपनी पसंदीदा हलवत को इख्तियार फरमाया। मक्का के एक पहाड़ का नाम हीरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जाकर अपना तज़किया नफ्स किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम कुरैश का जो शिर्क और बातल देखते या सुनते थे उस पर आज़रदा होते थे। हम में से भी सब पर एक ना एक ऐसा वक्त, ऐसा दिन ज़रूर आता है जब हम अपने माहौल, अपने रोज़मर्रा के कामों, अपने रस्म व रिवाज से सख्त बेजारी महसूस करते हैं। ये इस वक्त की बात होती है जब हम में अभी ईमानी शऊर नहीं होता। फिर इस शऊर की इब्तिदा इस ख्याल से होती है कि क्या मेरा बस यही काम है कि आऊँ और चला जाऊँ, ये भी कोई जीना हुआ, मेरा मकसद हयात क्या है। ये सोच फिर हमें गौर करने पर मजबूर करती है। फिर जो कोई अपने दिल के इस सवाल पर गौर करके इसका जवाब तलाश करता है उसे हदायत दे दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में वक्त गुजारते थे और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए सारी ज़िंदगी मसरूफ़ रहे। लेकिन साल में एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ करके तमाम दुनिया से अलग होकर रब की इबादत किया करते थे। वैसे हमारे दिन में भी एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब हम रब से बात करें अपनी ज़ुबान में। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी परेशानियां जमा होती जाएंगी जो एक दिन हमें बहुत परेशान कर देंगी। तो प्यारे लोगों, एक दिन या दिन का एक वक्त ऐसा ज़रूर रखा कीजिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या इबादत किया करते थे? उलमा कराम का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कायनात पर गौर व फिक्र की इबादत किया करते थे। गौर व फिक्र करना भी एक इबादत है, इससे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। यहाँ पे हमारी आज की किस्त ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह आगे सूरतुल हदीद की आयत जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो देखते हैं तो इस पर कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।